विजय टागिज रोड स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जावेद सावरी के निवास पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर को समाज के लोगों से भारी मतों से जिताने की अपील की। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलती है। उनका कहना था कि यदि सुखवीर कौर जीतती हैं तो सहारनपुर में विकास की गंगा बहेगी और उन्होंने समाज के सभी लोगों से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सुखविंदर कौर को जिताकर विधानसभा में भिजवाएं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी अपने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाकर चौमुखी विकास कर सके। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के बाद फॉर्म्स की जांच करने हेतु आज आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने फॉर्म्स की स्क्रूटनी की और उसमें आने वाली कमियों को दूर किया। प्रशासन की ओर से सभी प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट परिसर में बुलाया गया था, जिसके अंतर्गत सभी ने अपने फॉर्म्स में कमियों को पूर्ण किया और उसका डॉक्यूमेंटेशन कराया। इस बारे में जानकारी देते हुए योगेश दहिया ने कहा कि हमारे 6 प्रत्याशियों के फॉर्म पूर्ण हो चुके हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल की सरकार बनेगी और प्रदेश में विकास होगा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार केजरीवाल ने दिल्ली में कार्य कराए हैं वह सराहनीय है। ऐसे ही कार्य अब उत्तर प्रदेश में भी होंगे। मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष और अभ्यर्थी 04 सहारनपुर देहात से। आज हम लोगों के प्रपत्रों की जांच हुई, जिसमें 6 के 6 प्रपत्र चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मान लिए गए हैं। अब जो मुद्दे हैं वो आम आदमी के मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, दवाई है, पढ़ाई है, बिजली है और महिलाओं का सशक्तिकरण और सुरक्षा है। कलेक्ट्रेट परिसर में आज प्रशासन द्वारा फॉर्म्स की स्क्रूटनी की गई और डॉक्यूमेंटेशन कराया गया। इस अवसर पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी वहां पहुंचे और उन्होंने अपने फॉर्म्स चेक कर कमियां पूर्ण की। इस बारे में जानकारी देते हुए गंगो कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सैनी ने बताया कि उनके द्वारा फॉर्म्स की सब प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई थी और आज उन्हें इस बात का क्लियरेंस भी मिल गया है कि उनके फॉर्म सही हैं। वह अब परमिशन के बाद गंगो में अपने कार्यालय का उद्घाटन करवा सकेंगे और उन्होंने अपने चुनाव में जोर लगा सकेंगे। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस आलाकमान का भी धन्यवाद किया। उनके द्वारा उन पर विश्वास जताकर प्रत्याशी अशोक सैनी को बनाया गया। अशोक कुमार सैनी, मैं गंगो विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। आज स्क्रूटनी के लिए हमें बुलाया गया था। जो हमने पर्चा दाखिल किया था वो ओके हो गया। अब इसके बाद परमिशन लेके एक गंगो में और दूसरा नौत में कार्य खोलने जा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए। निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय पर हंगामा किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने छात्रवृत्ति को लेकर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति फीस प्रतिपूर्ति के फॉर्म अग्रसरित करने में अनियमितता बरती जा रही है। बाद में उन्होंने अपनी 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान प्रदेश सचिव अमजद अली, एडवोकेट, प्रदेश कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पंवार, महिला जिला अध्यक्ष शबाना सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष गयूर आलम, महानगर अध्यक्ष महिला खदीजा तौकीर, मंडल अध्यक्ष अशोक सैनी व आर्यवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय वर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सपा के स्टार प्रचारक तजिंदर सिंह आज नगर सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग के समर्थन में सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा भारी बहुमत से विजयी होकर सरकार बनाने का काम करेगी। व्यापारी और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। यदि खेती ही नहीं बचेगी तो व्यापार कहां से बच पाएगा। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि लोग जाति मजहब से ऊपर उठकर अपना भविष्य देख रहे हैं। इस दौरान नगर विधानसभा सीट के प्रत्याशी संजय गर्ग, लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, सपा अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव व पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा, गुरविंदर बजाज, बॉबी माकन, हरविंदर चन्ना, MP सिंह चावला, प्रणव शर्मा, राहुल शर्मा, हरचरण सिंह बेदी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए, वो घटना में जो लोग आपने विषय उठाया है वो हमारी श्रोमणी प्रबंधक कमेटी जो पंजाब है और जो लोग थे उन लोगों के मध्यस्थता के बीच में उस व्यक्ति ने उस घटना के लिए माफ़ी मांगी और उस जो पूरा प्रकरण था उस प्रकरण के अंदर जो चीज़ें थी उस जगह को भी दिया और गुरुद्वारे के लिए जो दान थी, सारी घटना आज से कुछ साल पहले जो ख़त्म हो गई उसे भारतीय जनता पार्टी फिर मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक जो है कम्युनल, यही इनका खेल है, इसी चीज़ में माहिर हैं। ये चीज़ पहले क्यों नहीं आई? अच्छा, रोजगार खत्म हो गया था, उसके बारे में उनके कोई जवाब नहीं आता है। समाजवादी पार्टी का ना उसमें किसी तरीके का कोई वो करते हैं और आज उन्हीं के सपोर्ट में आप सिख समाज के लोग खड़े हैं। नहीं, उनकी सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, अखिलेश यादव जी की सपोर्ट में खड़े हैं, संजय गर्ग जी की सपोर्ट में खड़े हैं। वो व्यक्ति जो मामला खत्म हो गया उसको बार बार क्यों उठाना? वो जो जब माफी मांगने से ऊपर कोई चीज नहीं है, समाज ने माफ कर दिया ना। तजेंद्र जी, अगर जिस तरह से आपने कहा कि उसने माफी मांगी और समाज ने माफ कर दिया, तो अगर भाजपा के ये मंत्री माफी मांगते हैं तो क्या आप माफ करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार माफी मांगे गुनाह के लिए? क्यों नहीं मांगते? अजय मिश्रा टहनी माफी मांगे, क्यों नहीं मांगते? हमने तो कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं अजय मिश्रा टहनी ने माफी मांगी उस गुनाह के लिए, उन 5 लोगों की हत्या? माफ कर देंगे? माफी मांगे, उसके बाद विचार करेंगे। माफी से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन माफी तो मांगे। कहाँ हैं? ये हमारी सिख समाज की परंपरा है। जो गुरु घर के अंदर आके नतमस्तक हो गया, जिसने अपने गुनाह को मान लिया, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने गुरु घर के अंदर नतमस्तक होकर अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा कि मैं अपनी गलती को एहसास करते हुए जो मुझसे हुआ उसका पटाक्षेप हो चुका है। तो आज वो प्रकरण कहीं नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें लेके आएंगे, इसी चीज में माहिर हैं, इसलिए 2017 में आ गए थे ये। आपका समन्वय रहा जाटों के साथ, आप लोगों ने आंदोलन किया जी। उसके बाद जो है जाट लैंड पर चले गए अमित शाह ने उनसे बातचीत करी, नाराज जो जाट थे उनको मनाया। अमित शाह आज भी सहारनपुर में है। ऐसे में जो अगर अमित शाह आप यहाँ पर आए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के की पैरवी करते, तो आपका कहना है कि सरकार जो सिख समाज है वो सपा के साथ है या किसान साथ है? नहीं, देखिए, किसान की कोई जाति और धर्म नहीं है। किसान की कोई जाति धर्म नहीं है। किसान का धर्म जो है वो किसानी है। और ये देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये एक परसेप्शन बना के लोगों को बांटना चाहती है। हम आज एज ए किसान आपके बीच में सहारनपुर पहुंचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों को भी सम्मान देने का काम किया है। ये एक भले पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों या ब्राह्मण, सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। उसी में सिख समाज भी उन्हीं सभी का एक हिस्सा है, जिसके अंदर सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो हम एक किसान होने के नाते आपके बीच में आज लोगों से, क्योंकि किसान और व्यापारी एक दूसरे का पूरक है। बिना किसान के व्यापार नहीं चल सकता और बिना किसान के मजदूर नहीं है। अगर किसान ही बचेगी तो मजदूरी बचेगी, मजदूरी और किसान बचेगा तो व्यापार बचेगा। तो सब चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए किसानी बड़ा मुद्दा है। ये देश किसानी का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए किसानी के लिए बात करने के लिए, लोगों का आह्वान करने के लिए यहाँ बीच में आए हैं। लखीमपुर कांड से भाजपा को कितना नुकसान आप दे पाए? देखिए, ये आंदोलन 1 साल 13 दिन जहाँ चला, 3 अक्टूबर के बाद इस आंदोलन में एक नया मोड़ आया, क्योंकि अभी तक जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर ऐसी घटना पहली बार हुई कि केंद्रीय गृह मंत्री उस घटना में शामिल थे। उनका लड़का उस थार गाड़ी के में बीच में बैठा था
और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर मेरे बेटे की जरा भी कहीं संलिप्तता होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार की थी जो जांच कर रही थी। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इंटरवीन किया और उसके बाद उसने डे बाय डे उसमें निगरानी की और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उसकी जिम्मेदारी दी कि जिसके होते कम से कम सच सामने आ गया। हमने कहा था कि ये पूरी तरह से साजिश है। जो एफआईआर है उस एफआईआर में अजय मिशर टैनी 120B के मुलजिम हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें बचाया। लेकिन आज एसआईटी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि मुख्य रूप से मुख्य दोषी उनके लड़का मोनू मिश्रा है और एक साजिश के तहत ये घटना हुई है। उसके बाद भी सरकार अजय मिशर टैनी को अभी तक संरक्षण दे रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी गुंडों को और एक जो है साफ सुथरी भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। शर्म आती है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हसनपुर पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने की पुष्प वर्षा। शारदा नगर में करेंगे जनसंपर्क। आपको बता दें, सहारनपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में सहारनपुर पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने पहले देवबंद में लोगों से जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर जिताने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने भारी भीड़ जुटती देखी, जनसंपर्क के बीच में ही रोक दिया और ग्राम कोटा के लिए रवाना हो गए, जहां पर अमित शाह ने लोगों से जनसंवाद किया। इसके बाद अमित शाह सहारनपुर नगर पहुंचे और जगह जगह चौक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोगों ने अमित शाह का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली रोड स्थित सोलेटर बैंक्वेट हॉल में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं, विधानसभा के पार्टी के उम्मीदवारों से संवाद किया। उसके बाद वह शारदा नगर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हसनपुर चुंगी पर एकत्र भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों ने फूलों की वर्षा कर अमित शाह का स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह शारदा नगर के लिए रवाना हो गए। शारदा नगर में अमित शाह लोगों से जनसंपर्क कर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अमित शाह को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है और लगातार अमित शाह विभिन्न जनपदों में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी को लेकर आज सहारनपुर में भी अमित शाह ने विभिन्न स्थानों पर लोगों से जनसंपर्क में जनसंवाद किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। मेरा नाम विपुल पवार। आज क्या कार्यक्रम है? आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सहारनपुर में जो है जनसंपर्क का कार्यक्रम है। इसके लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पुष्प वर्षा से उनका यहाँ स्वागत किया जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अमित शाह जी यहाँ रहे हैं, बहुत हर्ष का विषय है। देश का इतिहास उन्होंने बदल दिया। 370 यहाँ से हटाने के बाद इस देश का जो बहुत बड़ी एक समस्या थी लोगों के सामने, उसको दूर कर दिया और देश के विकास में बहुत चार चांद लग रहे हैं और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसलिए हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो क्या इनके आने से 500 सीटों पर फर्क पड़ेगा? इनके आने से तो पूरे देश में फर्क पड़ता है। और अमित शाह जी तो वो नेता है जिन्होंने इस देश का इतिहास भूगोल सब बदल के रख दिया और राजनीति की दिशा और दशा बदल के रख दी। तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे 500 सीटें जीत भारी उत्साह है अमित शाह जी के आने से, इसलिए सभी सीटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कार्यकर्ता आज उत्साह के साथ काम करेगा और पूर्ण उत्साह के साथ चुनाव में लग जाएगा और अच्छे तरीके से। आपका नाम? संजू पाल। अच्छा, क्या कार्यक्रम हुआ आज हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जनपद सहारनपुर में आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और सभी जनपद के जनपदवासी उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे रोशन लाल पंडित जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, अजय सैनी जी हैं, रतन जी हैं, चंद्रपाल मंडल अध्यक्ष जी हैं। तमाम जनपद के लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो आप खुश हैं कि आज वो सहारनपुर आगमन हुआ उनके चुनाव को लेकर? हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके आगमन से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनपद वासियों में बहुत जोश और बहुत ही उत्साह है। ये उत्साह प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाने में अहम योगदान रहेगा।